ओके, स्क्रीन शेयर है। ओके, ओपन न्यू किया, कंट्रोल एस, सेव। यहाँ पर लिख रहा हूँ 2D डैश एनिमेशन .html। ओके, सेव कर रहा हूँ। HTML का टैग 2D एनिमेशन। अच्छा, 2D एनिमेशन यूज़ कहाँ होती है? 2D एनिमेशन आपकी बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ होती है। जहाँ पर आपने कुछ एनिमेटेड टाइप का बनाना है, वो आप वहाँ पर 2D एनिमेशन यूज़ करते हैं। लाइक कि अगर आपने किसी चीज़ को होवर के इफेक्ट पे रन करवाना है, या कोई ऐसी चीज़ जो चलती जाए, या ऐसी कोई चीज़ जो ऑटोमेटिकली वर्क करती जाए, लाइक कुछ भी हो सकता है। आपकी मोस्टली आपने वेबसाइट वगैरह में देखा होगा, उधर एनिमेशन वगैरह लगी होती है। मतलब कुछ कोई लोग बैकग्राउंड बनाए, 2D एनिमेशन से बैकग्राउंड बनाते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड से एनिमेशन लाइक मतलब बारिश हो रही है, इस टाइप के एनिमेशन भी बनाई जाती है, ठीक है। मतलब लाइट सी चल रही है, ठीक है। इन्फिनिटी टाइम पे वो चला देते हैं, ठीक है। वो आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं। अच्छा, लाइक बारिश हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है, जो जैसे मर्जी जिस तरह का आपका माइंड चले, आप उस टाइप की एनिमेशन डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। क्लास में दे रहा हूँ मैं एनी दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, तो इसमें मैं स्टाइल लगा रहा हूँ। अच्छा, स्टाइल लगाने से पहले ओके, स्टाइल लगाया। स्टाइल लगाने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा वर्क करता हूँ एनी के साथ, डॉट एनी, ठीक है। ओके, अच्छा, मैंने क्या किया, मैं एनिमेशन बनाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको एक बॉक्स के टाइप की शेप बनाता हूँ। तो मैंने इसको विड्थ दे देता हूँ इसको 300 पिक्सल, हाइट दे देता हूँ इसको 300 पिक्सल। बॉक्स की शेप बनानी है, ठीक है। मैं तब एक्सेप्ट करते जाना। ओके, बैकग्राउंड जो सा है, बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ ब्राउन। ओके, तो मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। अच्छा, सेव करने के बाद मैं इसे ब्राउज़र पे ओपन कर रहा हूँ। लाइक इस टाइप का मुझे बॉक्स मिल रहा है, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब इस टाइप का बॉक्स तो मिल गया, अब इसको थोड़ा सा रन करवाना है। रन करवाने के लिए हमारे पास एनिमेशन होती है, ठीक है। एनिमेशन क्या करती है, एनिमेशन से हम इस चीज़ों को रन करवाते हैं। अच्छा, अगर शॉर्ट वर्डिंग में लिखा जाए तो एनिमेशन नेम होता है, डायरेक्शन हो शॉर्ट कहते हैं। अगर पूरा नेम लिखना है तो लॉन्ग वर्डिंग में क्या होता है कि एनिमेशन का नेम होता है, ठीक है। एनिमेशन ड्यूरेशन होता है, अट्रैक्शन काउंट होता है, ठीक है, टाइम होता है, उसके बाद फिल्म मोड होता है, डिले होता है, कितनी देर डिले करे, ठीक है। ये प्ले स्टेशन होता है, ठीक है। ये 4-5 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। पर हमें क्या चाहिए, हमें इस टाइम पहले नेम चाहिए। तो अगर आपने डायरेक्ट भी लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। कि मतलब डायरेक्ट लिखा क्या कि एनिमेशन का नेम लिखा, और चार एक ही वर्ड में सारा कुछ क्लियर कर दिया। नेम भी लिख दिया, काउंट भी लिख दिया, और उसके बाद ड्यूरेशन भी लिख दी, ठीक है। अब देखो, मैं अगर ऐसे लिखता हूँ तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पे लिख देता हूँ फर्स्ट। नेम कोई भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर एक बार जो नेम दे दो, उसके बाद अगर नेक्स्ट कोई एनिमेशन बनानी है तब नेम चेंज कर देना है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसका नाम दिया फर्स्ट। अच्छा, मैंने उसके कहा एनिमेशन, मैंने आगे एनिमेशन की बताया कि कितने सेकंड तक चले, ड्यूरेशन बताया। अच्छा, अब ड्यूरेशन मैं बता सकता हूँ 2 सेकंड, जैसे हमने कल किया था, ट्रांसफार्मर की ट्रांजेक्शन की थी, इसी तरह ये भी वर्क करेगा, ठीक है। अब क्या किया मैंने, एनिमेशन ड्यूरेशन कितनी कर दी, 2 सेकंड। अच्छा, अब एनिमेशन डायरेक्शन देखनी है,
ठीक है। डायरेक्शन जो सी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से हम उसको बता देते हैं कितने टाइम तक चलनी है डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में चले, ठीक है। वो हमारा इस पे काउंट किया जाता है। डिले होता है जिसमें हमने डिले करना है, डिले का मतलब होता है रुकना है, किसी चीज़ पे रोकना है जब, तो वो डिले कहलाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन पे हम चेक करते हैं एनिमेशन डायरेक्शन। अच्छा, मैं डायरेक्शन पे जाता हूँ, ये देखो मेरे पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी आ रही है। डायरेक्शन मतलब वो कह रहा है अल्टरनेटर, रिवर्स, ठीक है, नॉर्मल, ये कैसे चलाना है। जब डायरेक्शन चलानी हो नॉर्मल वगैरह चलाते हैं, मतलब कौन सी चलानी चाह रहे हो डायरेक्शन, तो पहले नॉर्मल पे आ जाते हैं। अच्छा, नॉर्मल डायरेक्शन से चलाना है, ठीक है। अब एनिमेशन अट्रैक्शन काउंट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बताना है उसे बताना है कि कितने टाइम तक ये चले। ये इन्फिनिटी चले, ठीक है, इन्फिनिटी चले, ऑल चले, इन्फिनिटी लगा लेते हैं। ये तब लगाते हैं जब इन्फिनिटी चलाना हो, मतलब चलती जाए खुद ही, हमें नहीं इससे कोई गर्ज है ये कब चल रही है, रुक रही है, जो भी कर रही है ये चलती जाए, ठीक है। हमें नहीं इससे कोई गर्ज है ये रुके ना रुके, इसने चलते जाना है, बस इसका काम क्या है कि चलते जाना है, ठीक हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है की फ्रेम, ओके। की फ्रेम के नाम से एक प्रॉपर्टी है, वो यूज़ करनी है। अच्छा, जब भी हम की फ्रेम मतलब यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आ जाता है कि हमने एनिमेशन रन करनी है, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, इसमें नेम लिखना है। की फ्रेम का नेम क्या है, फर्स्ट। हमारा ये एनिमेशन का नेम क्या है, फर्स्ट लिख के ब्रैकेट लगा दें, बस इतना सा काम करना है। सॉरी, क्रीम फ्रेम्स, ये रेड होना चाहिए, ठीक है। नेम क्या गया, फर्स्ट, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट जो वर्क है वो करना है। अब नेक्स्ट जो वर्क आ गया, इसमें हमने उसे बताना है कि आपको एनिमेशन कितने परसेंटेज पे चलानी। अब हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, एक फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं हम बैक से लगा के, और यहाँ से सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद में सेमीकोलन आई थिंक नहीं लगता, ठीक है। ब्रैकेट्स के बाद में नहीं लगता, ब्रैकेट्स के अंदर लग जाता है, बाहर नहीं लगा सकते आप, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, अब ये तो हमने लगा दिया। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, टू होता है एक, और एक होता है हमारे पास फ्रॉम और टू होता है। फ्रॉम और टू मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यही होता है ना कि अगर आप कोरियर पार्सल करवाते हो तो उसमें यही होता है, टू अपना ड्रेस और जहाँ भेजना है उसका ड्रेस, ठीक है। मतलब टू जिसको भेजना है उसका ड्रेस, फ्रॉम कौन सा आपने भेजा है आपका ड्रेस, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें भी यही चीज़ है। अब देखो ये कलर तो आ गया, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर मैंने फिल कर, अगर मैं इसके अंदर भी ये चीज़ें फिल कर दूँ तो क्या होगा, मैं इसके अंदर भी ये चीज़ें फिल कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम इसके अंदर ये चीज़ें फिल नहीं कर सकते, तो आप जैसे मर्ज़ी इसके अंदर ये चीज़ें फिल करो, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर कह देता हूँ फ्रॉम बैकग्राउंड कलर, इसको कह देता हूँ रेड तो ऑलरेडी है, मैं ग्रीन कह देता हूँ, ग्रीन कह दिया, और सेमीकोलन लगा के मैंने ऑफ किया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसका कलर ग्रीन कर देगा फ्रॉम में, मतलब पहली बार रेड नज़र आएगा, जब चलेगी एनिमेशन चल गई है तो इसने कलर कौन सा होना है, ग्रीन। इस टाइम जो कलर नज़र आएगा वो ग्रीन नज़र आएगा, देखते हैं वॉच करके, ग्रीन देखो जैसे मेरा कर्सर इसके ऊपर आता है, ये खुद, बल्कि कर्सर नहीं, खुद ही खुद कर रही है, इन्फिनिटी टाइम तक चल रहा है ग्रीन फ्रॉम। अच्छा, अगर मैं अब देखो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर लिख दूँ ऑरेंज, ओके, ऑरेंज लिखा, सेव किया है, ये इन्फिनिटी टाइम तक खुद ही चलती जाएगी। अब क्या है, तीनों कलर आएंगे, ये ब्राउन आ रहा है, पर वो क्या है कि ब्राउन के साथ मैच हो रहा है ऑरेंज कलर, तो इस वजह से वो सही तरह दिखा नहीं रहा, ठीक है। तो इस अदरवाइज़ वो बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, ओके।
अच्छा, एक और चीज़ अब देख लेते हैं। अगर मैं इसकी हाइट ज़्यादा कर दूँ, अच्छा इसमें एक और चीज़ का ख्याल है, इसमें स्टाइल नहीं लगाना पड़ता, इसमें सीधा प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, बैक एंड पे स्टाइल खुद ही लगा हुआ है। ओ सॉरी, स्टाइल कह दिया, मतलब कोई क्लास वगैरह कॉल नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि स्टाइल के अंदर ही हम वर्क कर रहे हैं। अच्छा ओके, यहाँ पर अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं विड्थ जो 300 है ना, मैं 300 से 500 तक करता हूँ पिक्सल। ओके, अच्छा ये चीज़ को मैं ज़ीरो कर रहा हूँ, एक चीज़ को मैं ज़ीरो कर रहा हूँ, दोनों को मैं ज़ीरो ज़ीरो कर दिया, ठीक है ठीक है। तो ये देखो, अब ये क्या हुआ, मैंने कहा ये विड्थ जो सी है 500 तक चले, और कहाँ से 500, और ये जो सी है ये विड्थ 100, तो 100 कह दिया 1000 पिक्सल, और हाइट जो सी है ये हो जाए मेरी 200 पिक्सल। अब स्ट्रक्चर देखो कैसा बनता है, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ कलर लगाया, वो भी कलर शो नहीं होगा सही तरह। तो मैं यहाँ पर हाइट दे देता हूँ 400 पिक्सल एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मैं सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद मैं इसे दिखाता हूँ आपको, ये देखो ठीक है, वो कुछ इस टाइप की एनिमेशन टाइप की बना रहे हैं। क्लियर? अब ये तो हो गया फ्रॉम टू फ्रॉम, और ये इसको कर रहे हैं कमेंट। कमेंट करने के लिए हमारे पास स्लैश ओके, यहाँ से ओके, ये कमेंट किया। अच्छा, अब हमारे पास होता है परसेंटेज के हिसाब से, इस परसेंटेज में मैं इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ी सी दे देते हैं, 50-50 कर देते हैं, ताकि ना अच्छा लगे थोड़ा सा। ओके, हमारे पास एक ऑप्शन होती है परसेंटेज की, ठीक है, परसेंटेज की ऑफर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार देखते हैं वॉच करके, अच्छा ये इतना बॉक्स ठीक है। अब परसेंटेज जो सा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम बहुत सारे की फ्रेमवर्क बना सकते हैं। इससे हम सिर्फ एक बना रहे थे, फ्रॉम और टू, ये बना रहे थे। अब हम परसेंटेज पे जितने दिल करे उतने बना सकते हैं, 0 to 100। 0 से स्टार्ट हो जाता है, 0% से स्टार्ट हो जाना, ठीक है, कहाँ तक जाना है, इसे ही अगर मैं कॉपी कर लूँ तो ये कहाँ तक जाएगा, इन 100 तक, 100 फ्रेमवर्क बना सकता हूँ, 100 फ्रेम। मैं वैसे एग्जांपल के लिए 10 कर रहा हूँ, 20 कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब आप 100 बना सकते हो फ्रेम। 100 बार इस तरह की अगर एनिमेशन चलानी हो 100 कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, पहले मैंने विड्थ ले ली, एक प्रॉपर्टी लिख के फिर कॉपी पेस्ट करते हैं। पहले 50 थी, मैंने 60 ली, अच्छा 60 पिक्सल, और हाइट मैंने ले ली, हाइट मैंने 50 थी, 60 ले ली, ठीक है, 60 पिक्सल। अच्छा, और इसका कलर क्या करूं, कलर मैं कर देता हूं बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, मेरा कलर रेड ऊपर है ऑलरेडी, ब्राउन है, ठीक है। अच्छा, इसी ये वाली जो मैं इस कॉपी के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, नहीं एक और चीज़ करता हूँ, मैं यहाँ से मार्जिन देता हूँ। अच्छा, मार्जिन अगर मैं ना दूँ तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि मैं यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव यूज़ कर लूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या मिलने को मिल जाएगा, टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम, ठीक है। मैं यहाँ पर टॉप यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं आगे रन करना चाह रहा हूँ। मार्जिन भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं उसको रिलेटिव किया है, ठीक है, इसलिए मुझे टॉप मिल गया। मैंने टॉप से क्या कहा, टॉप नहीं कह रहा हूँ, मैं लेफ़्ट कह रहा हूँ, मैंने लेफ़्ट से लिया, कितने पिक्सल आगे हो जाए, मैंने कहा 20 नहीं 50 पिक्सल आगे को आ जाए, ठीक है, 100 कर लेते हैं। अच्छा, ये कहा लेफ़्ट से, अभी बॉटम से नहीं मैं कर रहा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसे कॉपी कर लिया, मैंने कॉपी किया, अब मैंने इसे पेस्ट किया, एक बनाया,
इसको मैंने 10 कर दिया। अब इन सबको मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ 80, रेड की बजाय ब्लू, और लेफ्ट 200, ठीक है। और मैं और बना रहा हूँ पेस्ट। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा जल्दी काम कर रहा हूँ, मैं 20 ले रहा हूँ, 20, 40, 60, ठीक है। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 120, और यहाँ पर 300 और 400, 150, ठीक है। 2 रह गई हैं, 2 भी बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, कोई भी मार्जिन, पैडिंग, जो देना है दिल कर रहा है, जो देने को दिल कर रहा है, जो CSS की प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ हो रही सारी दे सकते हो, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, ठीक है। हर प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है। ब्लू, यहाँ भी ब्लू हो गया, ब्लू की बजाय ऑरेंज, पिंक, स्काई ब्लू, ओके। 60, 80, एक रह गया 100 तक। टोटल परसेंटेज कहाँ तक जाती है? 100 तक। जैसे यूज़ करना है आप पे डिपेंड है, ओके। तो 200, बैकग्राउंड कलर ब्लू की बजाय हम करते हैं यहाँ पर ब्लैक, ओके। और लेफ़्ट 40 है, अच्छा 400, 500 और 600, ओके। अच्छा, ये मैंने बना लिया 100 तक, ठीक है। अब सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद अब मैं वॉच करके देखता हूँ कि हमारा नज़र कैसे है। ये देखो ब्राउन नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ओके, अच्छा, अब ये थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, हम इसको डायरेक्शन थोड़ी सी इसकी स्लो करते हैं, इसकी मतलब थोड़ी सी वो स्लो कर देते हैं। अच्छा, ये 2 सेकेंड है, मैं इसको कर देता हूँ 5 सेकेंड। सेव कर रहा हूँ, अब रिफ्रेश कर, ठीक है। तो ये बताने का सिर्फ मकसद था कि आप किसी तरह की भी एनिमेशन बना सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसी एनिमेशन को डिज़ाइन करनी है। यहाँ पर मैं एक और भी काम, रेडियस भी लगा सकता था, ठीक है। मैं बॉर्डर भी लगा सकता था, रेडियस लगा सकता था, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये 400 वाली में मैं बॉर्डर रेडियस लगा देता, बॉर्डर शेडो लगा देता, ठीक है। मैं बॉर्डर रेडियस कह देता 50% कहता ना, तो इसने पूरा गोल हो जाना था, ठीक है। अब देखो सेव कर रहा हूँ, मतलब फंक्शनैलिटी कुछ भी प्रोवाइड करनी है वो आप खुद कर सकते हो, ओके। ये देखो, वाह, गोल हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ देखो कैसा, ये इन्फिनिटी टाइम तक चल रही है, हमने कोई दी नहीं है उसे टाइम के आप इतने टाइम तक चलना है, ठीक। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप गूगल कर सकते हो, W3 स्कूल में जाके देख सकते हो, ठीक है। पर जितनी मैंने आपको करवानी मतलब बताया है, मैंने तो आपको वो बता दिया कि आपने अब करना है इस पर। अब आप पे डिपेंड करता है, जितना मर्जी इस पर कर लो, वर्ड जैसी दिल करे वैसी बना लो, अपने माइंड से बनाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, थोड़ा यूज़ करो माइंड को। मैंने यहाँ पर लेफ़्ट यूज़ कर लिया, मार्जिन भी यूज़ कर सकता था, कोई इशू नहीं, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मार्जिन यूज़ कर लेता, ठीक है। मार्जिन लेफ़्ट, ओके। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कोई भी, मार्जिन लेफ़्ट, प्रोसेस तो सेम लेफ़्ट वाला ही कर रहा है, पर क्या है कि वो मार्जिन लग जाएगा। ये कुछ ऐसे टाइप में नज़र आ रहा है, वो लेफ़्ट क्या था, वो एकदम जा रहा था, मतलब एक एक करके जा रहा था सीक्वेंस से, क्योंकि लेफ़्ट हमें एक सीक्वेंस से लेके जा रहा था। अब इसने मार्जिन ने एक यहाँ से यहाँ जंप करना, फिर यहाँ जंप करना, फिर यहाँ जंप करना,
ठीक है। तो इसलिए हमने सिर्फ रिलेटिव लगा के उसे दिया कि रिलेटिव मतलब उसी की प्रॉपर्टीज सारी यूज़ हों। मार्जिन क्या है, एक अलग स्टेप है, ठीक है। मार्जिन से हमें एक एक स्टेप मिलता है, ठीक है। अब लेफ़्ट क्या था, लेफ़्ट किसकी प्रॉपर्टी थी, पोजीशन रिलेटिव की। एक ही प्रॉपर्टी है ना, एक ही बंदे की प्रॉपर्टी है ना, मतलब एक ही इसी की ही प्रॉपर्टी है। मार्जिन क्या है कि बार बार यूज़ करना पड़ता था मुझे, हर एक में प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, यहाँ मार्जिन चेंज होगा, यहाँ भी है। तो मार्जिन ने क्या है ना, जंप लेने का, ठीक है। इसने क्या करना है, इसने एक सीक्वेंस से चल के आगे का ही जाना है, इसलिए मैंने यहाँ से पोजीशन लगा दी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है, शेप डिवाइडर। शेप डिवाइडर हम देखते हैं कि कैसे हम हर तरह की शेप बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी शेप है, आप किसी भी तरह की शेप्स को डिवाइड कर सकते हो, बना सकते हो शेप डिवाइडर से। मैंने क्या किया, मैं ओपन न्यू फोल्डर में जा रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, शेप लिखा शेप डॉट HTML। ओके, तो मैं यहाँ पर HTML लिख रहा हूँ। सर स्क्रीन स्टिल हो गई, एक दफ़ा चेक करें प्लीज। ओके, अब ठीक है। ओके, अब शेप बनानी है, तो शेप बनाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें हर तरह की शेप्स बनानी पड़ती है, ठीक है। तो शेप बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं एक डिव ले रहा हूँ। डिव लेने के बाद मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नाम दे देता हूँ शेप, ठीक है। शेप क्लास का नाम दिया। ओके, ऐड में आ रहा हूँ, स्टाइल लिखा। स्टाइल लिखने के बाद मैंने क्या किया, मैंने डॉट शेप के नाम से क्लास बनाई। अच्छा, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड इमेज लगाना चाह रहा हूँ। मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाई URL के साथ। ओके, यहाँ पर मैं इसका पाथ दे दूँगा images/image3 मेरा ख्याल है .png। अगर नहीं लगती तो सेव करके चेक करते हैं। ये तो मैंने तुक्के से दवाई नहीं है ही नहीं है। कहाँ है, अच्छा, इमेजेस के फोल्डर के अंदर image3 है। एक्सटेंशन क्या है इसकी, .png। इमेजेस को फोल्डर के अंदर इमेजेस image3 बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर विड्थ 100%। ओ हाइट देते हैं, हाइट 100% हाइट देते हैं हम। ऑटो भी कर सकते हो, अगर 400 500 देनी, जितनी देनी वो भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, सेव करके आप देखते हैं। ओके, ये 500 में इमेज आ गई, पर ये इमेज ठीक नहीं है, मुझे कोई और इमेज चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूं। तो मैं ये इमेजेस ए डाल दिया उसके अंदर और ये नेम कर दी, क्योंकि वो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखा रहा था, तो मैं फिर क्लियर थोड़ा सा देखना चाह रहा था, ए डाल दिया और सेव कर। शेप डिवाइडर बनाना था, तो शेप डिवाइडर बनाने के लिए हमें इमेज को परफेक्ट कर। अच्छा, अब ठीक है, ओके, ये इमेज लग गई। अब ये डुप्लीकेट डबल रिपीट हो रही है, ये देखो रिपीट हो रही है। तो अब क्या है, ये रिपीट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती थी बैकग्राउंड रिपीटेड। तो यहाँ पर क्या लगेगा, नो रिपीट। अब सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद अब चेक करते हैं। ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब एक चीज़ रह गई, ये यहाँ पर सेंटर पे आ गई है पर कवर नहीं आई।
तो कवर लाने के लिए हमारे पास बैकग्राउंड साइज़ क्या था, कवर। ओके, अब ये प्रॉपर्टीज, अब हमारे पास परफेक्ट कवर फ़ोटो बन जाएगी। ओके, परफेक्ट होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर शेप डिवाइडर होता है। गूगल पे जाओगे, आपने लिखना है शेप CSS जनरेटर, ठीक है। अच्छा, पहला ही यही है, मेरा ख्याल है यही वेबसाइट है, ठीक है, यही है। अब देखो ये शेप बना रही है। अब यहाँ पर डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं, देखो ये शेप्स हैं। अब ये शेप बन रही है, जो सी जैसी शेप बनानी है आप वैसी शेप को ले लो। ओके, ऐसे बनाना चाह रहे हो, ऐसे बनाना चाह रहे हो, जैसी शेप्स बनानी है आपने वो आप खुद बना लो। बना के आपने ये पाथ जो सा है ये कॉपी कर लेना है, क्लिक पाथ, ठीक है। पॉलीगॉन की शेप में बनाए। अब देखो यहाँ पर आके आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, क्लिक पाथ पॉलीगॉन में शेप सेव करके यहाँ पर पेस्ट करना है, और यहाँ पर आपने अब शेप देखनी है डिवाइड। ओके, ये जो आपने शेप बनाई है ये कुछ इस टाइप की बन गई है। ये अच्छी इससे नहीं लग रही क्योंकि हमने ज़बरदस्ती इसकी जो सी है कवर किया है। कवर इमेज नहीं थी, ये थी वर्टिकल इमेज थी, मैंने ज़बरदस्ती इसके साथ की है और इसने क्या किया, इस तरह दिखा दिया। मैंने कवर इमेज इससे ख़त्म कर दी। तो अब देखते हैं, अब ये कुछ इस टाइप का बना है। अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या है इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि कवर इमेज है, ये थोड़ा सा ना मतलब सही नज़र। आपने इमेज जो सी कवर लेनी है, ना कि वर्टिकल। जो मेरी इमेज है ये वर्टिकल है, ये कवर इमेज नहीं है। मतलब एक होती है वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, जिसे हम कहते हैं ना फेसबुक की कवर फ़ोटो। तो वो कवर फ़ोटो वाली बनानी है, वो लोगे तो तब अच्छा लगेगा, ना कि आप ये कि स्ट्रेट वाली बना रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं, अब शेप डिवाइडर कुछ इस टाइप का है, ये अच्छा नहीं लग रहा, आप कोई न्यू बना लो। ये यहाँ से ऐसे कर लो, यहाँ से ऐसे कर लो, ये कुछ इस टाइप का बना लो। ये तो फिर भी ठीक लगेगा, अच्छा लग रहा है। कॉपी कर लो शेप। ओके, शेप को कॉपी किया और यहाँ से ये वाला पेस्ट करो, सेव करो, और अब देखो हर लिहाज का शेप बन जाएगा, ठीक है। ये शेप डिवाइडर है। इसमें कोई डाउट है तो पूछें। कितना इजी है शेप डिवाइडर बनाना। शेप डिवाइडर बनाने वाला ये प्रोफेशनल, वो एक और मेथड भी है जिससे आप शेप डिवाइडर बना सकते हैं, पर जो सा ये टेम्पलेट में से यूज़ किया गया था, वो असल में उसका नीचे वाला जो बैकग्राउंड होता है वो ट्रांसपेरेंट लेके भी बनाते हैं लोग, ठीक है। पर ये जो सा शेप डिवाइडर है सबसे बेस्ट है, ये वाला हर तरह का आप शेप बना सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप देखो कितनी ज़्यादा, देखो इतने ज़्यादा तो पॉलीगॉन, ये देखो हर तरह का तो पड़ा हुआ है, ठीक है। क्या ज़रूरत है कुछ और पे जाने की, खुद बना लो यहाँ से, ठीक है। ये देखो, ये पॉलीगॉन ले लो, पेंटागॉन ले लो, ठीक है। पेंटागॉन से आप हर तरह का ये देखो बना सकते हो, अगर आप थोड़ा सा ऐसे रखना चाह रहे हो, ओके। मतलब हर लेवल की डिज़ाइनिंग हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा शेप बनाना है। ये सारे उठा के यहाँ को नीचे को ले आओ, ये यहाँ को ले आओ, ठीक है। मतलब शेप्स बनाने ना, कुछ अच्छे शेप्स बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये देखिए, हम कुछ इस टाइप का शेप बना लेते हैं। ये अक्सर जगह पे बना होता है इस टाइप की शेप्स, ठीक है। ओके, ये अक्सर जगह ऐसी शेप बनी होती है, तो हम इस वाली शेप को बना लेते हैं, कॉपी कर रहे हैं, ठीक है।
ओके, ये वाली कॉपी किया और हमने इस वाली शेप को लगाते हैं। शेप ठीक है, तो ये सेव कर रहा हूँ और यहाँ से कहाँ गया ये शेप वगैरह। ओके, ये देखो ये शेप, कोई भी शेप्स बना लो, अब इजीली शेप्स बना सकते हो जो भी बनानी हो। तो ये जोन सी मैं आपको दिखा रहा था, जोन सी किसी ने वो बनाई हुई थी, जो सी मैंने असाइनमेंट दी थी, तो वो अब शेप बनाना कोई मुश्किल बात है। कहाँ गया? ओके, तो ये देखो, ये जो सी शेप बनी हुई है, ये बनाना कोई मुश्किल बात तो नहीं है। ठीक है, अब आप इजीली ये शेप्स बना सकते हैं। और भी मेथड है शेप बनाने के, मतलब और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, सिर्फ ये नहीं है। ठीक है, और देख लेना, वॉच कर लेना अगर आपने कोई और वेबसाइट को। ठीक है, ये कह रहा है वाइट दिखाना है या वाइट, मैंने कहा कुछ भी वाइट नहीं दिखाना। तो ये देखो गोल कर रहा है कुछ, गोल, ये सर्कल वाली देख लो। ठीक है, सर्कल वाली भी है, ये भी बनी हुई है कुछ, ये शेप्स, ये स्टार, ये वो। ठीक है, अब वेबसाइट्स में बहुत सारी ये यूज़ हो रही होती हैं, ये शेप्स ना बहुत यूज़ हो रही होती हैं, हर जगह यूज़ होती हैं, मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये इस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो और वेबसाइट भी बहुत सारी हैं, वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा शेप की ठीक है, इसके अलावा एक ये वाली है, ये भी एक वेबसाइट है जो शेप्स बना रही है। अच्छा, ये इन्होंने कोडिंग से बनाए हुए शेप्स। ये कोड लेके आप खुद पेस्ट कर लो, वहाँ पर बना लो, खुद बना लो। ये ऑनलाइन जनरेट, ये देख लेते हैं, क्लिप पाथ, ये वेबसाइट भी ठीक है, क्लिप पाथ मुझे लगा है। एग्जाम्पल और पता नहीं कौन सी बना रहे हैं, क्लिप पाथ, ये देख लेते हैं, ये अच्छी है, कुछ लग रही है मुझे। ब्लैंक या इनपुट ब्लैंक, क्या करना है, गेन करते हैं। अच्छा, ये काफ़ी इन्होंने अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है कोई। अच्छा, यहाँ पर पोजीशन है, ट्रांजैक्शन, टैक्स, बैकग्राउंड है। ओके,
ये वेबसाइट कोई इसको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बना तो उसने दिया है बॉर्डर रेडियस, ओके है तो अच्छी लग रही है वेबसाइट। है तो काफ़ी अच्छी है, बहुत फंक्शनैलिटी है, ऑन द स्पॉट सारा कुछ बना के दे रही है। फिर मुझे लगता है इसको इंपोर्ट सेव करना पड़ेगा, कुछ और प्रोसेस भी है इसका, अपलोड अपडेट करना, मतलब प्रोसेस है। ये भी वेबसाइट देख लेना, ठीक है। इस तरह की चीज़ें सीखने से आती हैं, तो सीखोगे तो ही आएगी। देखोगे, चीज़ें वॉच करोगे, यूट्यूब करोगे, और बहुत सी मज़ीद चीज़ें मिलेंगी सीखने को इसके अलावा भी, ठीक है। तो ये कलर डैश बैकग्राउंड हो गया, वेस्ट ऐसे आ गई, टॉप से आ गया, लेफ़्ट से राइट से, ये सारा कुछ ये बना के यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। कर्व किया, बस नीचे से कर्व कर दिया, ये यहाँ पर सारा कुछ बन रहा है, ठीक है। कलर स्कीम चेंज भी हो सकती है। तो ये अब देखो यहाँ से उठा के अब कॉपी पेस्ट कर लो वहाँ जाके, बस। तो ये वेबसाइट्स ये